जब दुनिया सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स की बात करती है, एक नाम सबसे ऊपर आता है, F-35 लाइटनिंग II। लेकिन अब एक तरफ ईरान का क्लेम कि उन्होंने इजरायली F-35 गिरा दिया और दूसरी तरफ एक यूके F-35 इंडिया में फंस गया टेक्निकल ग्लिच की वजह से। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे ये फाइटर जेट है क्या, कैसे चलता है और ये अजब इंसिडेंट्स किस राज को छुपा रहे हैं। वेलकम बैक दोस्तों, ब्रेनस्ट्रीम में आज फिर हम हाजिर हैं एक नई और हैरत अंगेज़ कहानी के साथ। F-35 एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है, लॉकहीड मार्टिन का मास्टरपीस। सुपर क्रूज, स्टेल्थ रेडार, इवेशन, एडवांस्ड सेंसर्स, नेटवर्क वारफेयर, ये सब इसके फीचर्स हैं। 3 वेरिएंट्स हैं, A एयरफोर्स, B शॉर्ट टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग एंड C कैरियर वेरिएंट। सबसे ख़तरनाक वेपन्स में मिसाइल्स, कैनन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और एडवांस्ड सेंसर्स। विजिबल फुटप्रिंट कम और F-35 सेंसर्स एक दूसरे से नेटवर्क। चाइनीज़ रेडार्स, रशियन सिस्टम्स, ये सब कंफ्यूज हो जाते हैं। 16 जून 2025 ईरान के वरामिन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने क्लेम किया उन्होंने इजरायली F-35 नियर तेहरान गिरा दिया है। उन्होंने स्टेट टीवी पे फुटेज दिखाई और एमओ कहता है 14 ड्रोन्स भी गिराए गए। लेकिन इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने क्लेम्स को डिनाई किया कि उनका कोई F-35 लॉस नहीं हुआ। यहाँ मिस्ट्री ये है, ईरान का फुटेज जेन्युइन है या प्रोपेगेंडा। इसराइल ने कोई क्रैश साइट नहीं दिखाया। अगर F-35 गिरा भी तो उसका मतलब क्या है? क्या स्टेल्थ ब्रोकन हुआ या रेडार और मिसाइल सिस्टम ने काम किया? दूसरी तरफ 14 जून को रॉयल नेवी का एक F-35B HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से छूटकर केरला के थिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट उतरा। इमरजेंसी लैंडिंग के लिए फ्यूल लो और वेदर बहुत ख़राब था। इनिशियल रिपेयर्स के बाद हाइड्रोलिक फेलियर निकल कर आया, जेट फंस गया, जिसको गार्ड किया CISF ने। यूके से 25 एक्सपर्ट्स को बुलाया गया 6 जुलाई को मेंटेनेंस के लिए। केरला टूरिस्ट ने भी इस इंसिडेंट पर बातें की। वो कहने लगे, केरला इज़ सो अमेजिंग, आई डोंट वांट टू लीव। लेकिन टेक्निकल फैक्ट ये है, हाइड्रोलिक्स फेलियर एक मेजॉरिटी सेफ्टी कंसर्न है। F-35 STOVL सिस्टम हैवी ड्यूटी हाइड्रोलिक्स पर डिपेंडेंट है। इसका सिग्निफिकेंस, अगर एक 100 यूरोज मिलियन स्टेल्थ जेट हाइड्रोलिक्स में फेल हो जाए, इसकी रिलायबिलिटी और मेंटेनेंस चेन पर सवाल उठता है। अब देखिए, एक तरफ ईरान के स्टेल्थ प्लेन पर मिसाइल का क्लेम, दूसरी तरफ हाइड्रोलिक्स के कारण एक जेट फंस गया। ये बताता है कि स्टेल्थ और टेक्नोलॉजी के बीच में गैप है। स्टेल्थ डिटेक्ट करना तो टफ होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में फेलियर असल में ग्राउंड कर देते हैं। ईरान क्लेम से शायद कोवर्ट मिसाइल एडवांसमेंट शो हुई। इंडिया इंसिडेंट ने विजिबल टेक्निकल लिमिट्स हाईलाइट किए। और क्या असली राज ये है? US बैक्ड F-35S पर कितना रिलाई किया जा सकता है? रिप्लेसमेंट पार्ट्स, स्किल्ड इंजीनियर्स एंड लॉजिस्टिक्स, ये सब एक मिशन की बैकबोन होती हैं। तो मुस्कुराओ या डरो, F-35 एक मार्वल है, लेकिन वल्नरेबल भी है। ईरान का शॉट डाउन क्लेम एक जियोपॉलिटिकल पावर प्ले था। यूके इंडिया इंसिडेंट एक टेक्निकल डिप्लोमेसी स्टोरी है। आपका क्या ख्याल है? स्टेल्थ के ज़माने में क्या इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स इंजरीज या मिसाइल्स ही सब कुछ रोकते हैं? कमेंट करके अपनी राय दें। और अगर आपको ये ब्रेकडाउन इंटरेस्टिंग लगा तो ब्रेनस्ट्रीम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जहां हर जीत, हर इंसिडेंट का राज खोला जाता है। थैंक यू।